नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योगी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाले हफ्ते में यानी कि अब दिसंबर महीने में क्या आउटलुक हो सकता है निफ्टी का। मतलब निफ्टी क्या ऊपर भागेगा या फिर यहाँ से करेक्शन आ सकता है, उसके ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो में पूरे डिटेल में जाएंगे, हर सेक्टर को, हर और निफ्टी के स्टॉक को एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि क्या आउटलुक निकल के आ रहा है। सारी चीजें डिस्कस की जाएगी कि क्या सिनेरियो बन रहा है और क्या प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। और ये वाला जो वीडियो मैंने बताया था कि भयंकर गिरावट आने वाली है, संभल जाना, ये मैंने बताया था ऑल टाइम हाई। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या हो सकता है, क्या नीचे मार्केट आएगा या फिर यहां से ऊपर जाएगा, उसके ऊपर बात करेंगे। तो आइए सीधा चार्ट्स पर जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना करें, क्योंकि इस चैनल की एक्यूरेसी 100% है। जो भी यहाँ पर बताया जाता है बिल्कुल मार्केट वैसे ही दूसरे दिन बिहेव करता है। जो भी आप वीडियो देखते हैं उसके दूसरे दिन मार्केट देख लीजिएगा कि किस तरह से मार्केट ने मूव किया है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या हुआ है। लेकिन उससे पहले टेलीग्राम ग्रुप में मैंने एक सवाल पूछा था शुक्रवार के दिन। ये सिर्फ एक मैंने रेंज बताई थी मार्केट में, ये रेंज सुबह में बता दी थी 9 बज के 9 मिनट के आसपास कि 18,530 और 18,475 के बीच में मार्केट यहाँ पर कुछ नहीं करना है। ये हमारा सब रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, बस इतना बताया था। क्योंकि मेरा मानना क्लियर था कि भाई मार्केट ने इतना बड़ा जो मूव दिया है उसके बाद यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का फेज बिल्कुल बनता है, एक हॉल्ट, एक पॉज लेता है। एक मार्केट इनडिसिसिव कैंडल बनाएगा और उसके बाद ही यहाँ पर कोई मोमेंटम आ सकता है। ये स्ट्रक्चर है मार्केट का। तो आज देखते हैं कि क्या हुआ है। और फिर मैंने अंत में सवाल पूछा था डेली चार्ट पर कौन सी कैंडल बनी है। तो यहाँ पर काफी सारे लोगों ने यहाँ पर हैमर बताया है। 31% हैमर बताते हैं, 20% इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन। तो इसका सही आंसर है हैंगिंग मैन है ये, इट्स नॉट अ हैमर। आइए मैं बताता हूँ। देखिए ये एक हैंगिंग मैन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, अब हैंगिंग मैन में और हैमर में क्या अंतर है उसके ऊपर बताता हूं मैं। यहाँ पर देखिए, हैमर जब बनता है सेम दिखने में सेम ही होता है, ये हैमर जैसा ही दिखता है हैंगिंग मैन। लेकिन डाउन ट्रेंड के बाद अगर ऐसी कोई कैंडल बनती है, कलर कुछ भी हो, ग्रीन हो, रेड हो, उससे कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन अगर डाउन ट्रेंड के बाद बनता है तो वो हैमर है और वो बुलिश सिग्नल दिखाता है कि हाँ भाई मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। और हैंगिंग मैन का मतलब यही है कि अगर अप ट्रेंड के बाद अगर ऐसी कोई कैंडल बनती है, कलर डजंट मैटर, रेड हो, ग्रीन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर अप ट्रेंड के बाद बनता है तो वो हैंगिंग मैन होता है। हैंगिंग मैन का मतलब यही होता है कि मार्केट ने नीचे पुश मतलब किया, सेलिंग प्रेशर आया, लेकिन अगेन वापस से बुल्स ने उसको ऊपर जाकर उठा दिया। तो अब इसका इंटरप्रिटेशन दो तरीके से होता है कि अगर मार्केट मतलब हैंगिंग मैन इस तरह से इसका इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है कि मार्केट को नीचे आना है और पहला एक पुल बैक आ गया है, एक शुरुआत हो गई है। तो ये एक फर्स्ट हिंट है। उसका कंफर्मेशन कब आता है, जब डाउन ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन जब आता है, जब हैंगिंग मैन के बाजू में एक नई रेड कैंडल बनती है, मतलब एक बेरिश कैंडल बनती है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये एक दूसरी थ्री कैंडल स्टिक का पैटर्न बन जाती है। इवनिंग स्टार बोलो या इवनिंग स्टार तो नहीं बोलेंगे क्योंकि हैंगिंग मैन है, लेकिन ये इवनिंग स्टार जैसा ही, अगर यहाँ पर एक छोटी सी स्मॉल स्पिनिंग टॉप कैंडल बनती है या डोजी कैंडल बनती तो ये इवनिंग स्टार हो जाता है और ये रिवर्सल कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है। उसी तरह से हैमर में क्या होता है कि यहाँ से मतलब सेलिंग प्रेशर आया, नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन वापस ने बुल्स ने उसको पुश करके वापस ऊपर धकेल दिया प्राइस को, मतलब प्राइस रिजेक्शन मिला। यहां पर क्या हुआ था, नीचे खींचने की कोशिश की, प्राइस को नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन वापस से उठा दिया गया। तो यही चीज होती है और यहाँ पर ये प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है, एक हॉल्ट भी हो सकता है। ये सब मतलब कौन से कॉन्टेक्स्ट में बन रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो अभी पैटर्न बना है निफ्टी के डेली चार्ट पर, ये एक हैंगिंग मैन का पैटर्न है। क्योंकि मार्केट में एक अच्छी खासी रैली दिखा दी है, यहाँ पर सस्टेनेबल रैली है यहाँ पर अच्छी खासी, और उसके बाद यहाँ पर एक हैंगिंग मैन कैंडल का फॉर्मेशन दिख रहा है हमें। अब इसका क्या मतलब है उसके ऊपर बात करेंगे, समझेंगे डिटेल में। तो आइए देखते हैं कि निफ्टी के अंदर मतलब यहां पर क्या हुआ है। अभी देखेंगे तो यहां पर एक ब्रेकआउट तो दिया है अच्छा खासा, ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है अच्छे से बुलिश कैंडल के साथ। अब वॉल्यूम पे थोड़ा नजर डालते हैं, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है यहाँ पर देखिए, और ये एक ब्रेकआउट दिया तो है, क्लियर है।
लेकिन यहाँ पर एक डाइवर्जेंस पैटर्न भी दिख रहा है यहाँ पर। अब देखो, यहाँ पर आरएसआई को नजर मारते हैं तो एक डाइवर्जेंस पैटर्न भी है, तो इसीलिए थोड़ा चौकन्ना रहने की जरूरत है। मार्केट बिल्कुल बुलिश हो चुका है, स्ट्रक्चर इज बुलिश 110%, लेकिन यहाँ पर ये जो पॉज आया है वो हमें हिंट क्या दे रहा है, यहाँ पर एक डाइवर्जेंस है, बेरिश डाइवर्जेंस है। देखिए यहाँ पर मार्केट हायर हाई हायर हाई लगाता हुआ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर लोअर हाई लग रहा है आरएसआई में, ऑसिलेटर पर लोअर हाई लग रहा है। यहाँ पर भी देखिए ये हाई लगा, उसके बाद एक नया हाई लगा ऊपर, लेकिन आरएसआई में नया हाई नहीं लगा है। लेकिन ये एक पॉज है और हम यहाँ पर अपने ऑल टाइम हाई के पास है। निफ्टी में क्या हो रहा है, अपने ऑल टाइम हाई के पास है। अब क्या होता है कि ज्यादातर अक्सर ट्रेडर लोगों को लगता है कि अभी इतना नजदीक है तो ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, वो प्रेशर रह सकता है, लेकिन वो प्रेशर ज्यादा सस्टेनेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो डाइवर्जेंस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस दिख रहा है। और यहाँ पर मैं हम निफ्टी के अलग अलग इंडेक्स में भी इंडेक्स के जो कंपोनेंट्स हैं, मतलब निफ्टी के जो स्टॉक्स है उसके ऊपर भी देखेंगे, उनके चार्ट्स भी देखेंगे कि क्या हुआ है और क्या हो रहा है अंदर। देखिए यहाँ पर ये डाइवर्जेंस है, मतलब यहाँ से ये ऊपर नहीं आता है तब तक, अभी 60 के अबव है तो मतलब स्ट्रक्चर तो बुलिश है, डेफिनेटली मार्केट बुलिश है। यहाँ पर ब्रेकआउट भी दिया है, लेकिन कॉशियस रहने की जरूरत है, ये ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ रेजिस्टेंस लाइंस भी बनाई है, मैं अपना पूरा व्यू भी बताऊंगा आने वाले हफ्ते के लिए कि कहाँ तक जा सकता है, उसका रेंज भी बताऊंगा, लेकिन समझने की जरूरत है यहाँ पर क्या हो रहा है। तो आइए अब एक एक कंपोनेंट पर नजर डालते हैं कि क्या है निफ्टी के स्टॉक्स पर। सबसे पहले रिलायंस में देखेंगे क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए रिलायंस में यहाँ पर एग्जैक्ट अभी ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, एक ट्रायंगल पैटर्न में फंसा हुआ है रिलायंस, बिल्कुल एक यहाँ पर रेजिस्टेंस के आसपास ही है, ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है इसके अंदर, समझ रहे हैं। तो मतलब हम क्या सोचते हैं कि यहाँ पर से ब्रेकआउट दे सकता है, दे भी सकता है, लेकिन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, तो मल्टीपल रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है यहाँ पर रिलायंस में। तो जब तक ये नहीं निकलता तब तक निफ्टी को भी प्रेशर फील होगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पर बिल्कुल एक रेजिस्टेंस है, करेक्ट, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, तो ये ब्रेकआउट नहीं है, ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट, लेकिन ब्रेकआउट हुआ नहीं है रिलायंस में। अब एचडीएफसी बैंक पर देखते हैं क्या है। एचडीएफसी बैंक में यहाँ पर उसने ब्रेकआउट, ये रेंज का ब्रेकआउट दे दिया है, यहाँ पर इस स्विंग हाई का ब्रेकआउट दिया है, ये ब्रेकअवे गैप है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर बिल्कुल एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, वहां पर कंसोलिडेट कर रहा है। और यहाँ पर अगर एक ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन करते हैं, तो ये उसका अल्टीमेट रेजिस्टेंस रहेगा। यहाँ एक रिजेक्शन पॉइंट भी है, उसी से यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना है, तो यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख रहा है। और अगर यहाँ से समझ लो नीचे गिरता है तो रिटेस्ट करने यहाँ तक आ सकता है एचडीएफसी बैंक। तो ये ब्रेकआउट दे दिया है, डेफिनेटली ब्रेकआउट दिया है, लेकिन यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख रहा है मुझे, और यहाँ से एक रीटेस्ट करने भी आता है। तो अगर रीटेस्ट करने आता है तो अगेन निफ्टी पर प्रेशर आएगा। रिलायंस ने ब्रेकआउट नहीं दिया है। मैं अपनी बेरिश व्यू यहाँ पर साबित करना नहीं चाहता हूं, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ दिखा रहा हूं कि क्या हो सकता है। अब देखिए एचडीएफसी में भी यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पर ये ब्रेकआउट दे दिया है, अच्छे खासा ब्रेकआउट है, लेकिन यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल है, बहुत लंबा रिजेक्शन यहाँ पर देखने को मिला था, और बिल्कुल यहाँ पर ही कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो मार्केट बुलिश है, डेफिनेटली बुलिश है, ये सारे कंपोनेंट्स निफ्टी को ऊपर ड्रैग करके ले जाएंगे। और अगर यहाँ से करेक्शन आता है, अगेन इस लेवल को रीटेस्ट करने आता है एचडीएफसी, तो यहाँ से हमको एक निफ्टी में हल्का खासा करेक्शन भी देख सकते हैं, मतलब कंपोनेंट डाउन आएगा तो डेफिनेटली निफ्टी भी डाउन आ सकता है। यहाँ पर एक रिजेक्शन, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, देख रहे हैं, तो बिल्कुल रेजिस्टेंस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है ब्रेकआउट देने के बाद। तो हमेशा जनरली क्या होता है कि ब्रेकआउट के बाद थोड़े टाइम के बाद वापस वो रिटेस्ट करने आ सकता है। तो ये सिनेरियो दिख रहा है यहाँ पर। अब आईसीआईसीआई बैंक में देख लेते हैं क्या हो रहा है। आईसीआईसीआई बैंक बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर रहा है, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस के पास ही ट्रेड कर रहा है, ब्रेकआउट दे भी सकता है और यहाँ से रिजेक्ट भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए फ्लैट है, ट्रिपल टॉप बन रहा है, और यहाँ पर आरएसआई नीचे है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ब्रेकआउट दिया तो निफ्टी बुलिश है, रिजेक्शन आया तो यहाँ पर करेक्शन चालू है।
कोटक बैंक में देख लेते हैं क्या हो रहा है। कोटक बैंक भी बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के पास ही ट्रेड कर रहा है, सब कुछ अपने रेजिस्टेंस के पास है। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ से निफ्टी और थोड़ा ऊपर जा सकता है, और नहीं देता है यहाँ से नीचे आता है, रेजिस्टेंस लेकर नीचे आता है कोटक, तो फिर अगेन प्रेशर आएगा निफ्टी में। बजाज फाइनेंस में देखते हैं, फटाफट अब नजर डालते हैं क्या हो रहा है। तो देखिए बजाज फाइनेंस ने तो यहाँ से अपने रेजिस्टेंस से ही एक करेक्शन देना शुरू कर दिया, यहाँ से करेक्शन आना शुरू हो गया यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर जो स्विंग है, ये जो स्विंग लो है, ये स्विंग लो से अगर ये स्विंग लो कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस दिख रहा है मुझे। तो हिडन बुलिश मतलब यहाँ से एक और बाउंस आ सकता है। तो यहाँ पर कंसोलिडेशन, इन द एंड मुझे कंसोलिडेशन दिख रहा है यहाँ पर निफ्टी में, क्योंकि मिक्स लेवल पर है सारे स्टॉक्स, उसके कंपोनेंट्स। यहाँ पर देखिए इन्फोसिस में भी अपने बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास है, यहाँ पर ये ब्रेक डाउन गैप था, और फर्दर अगर ये ऊपर भी जाता है तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, बिल्कुल रेजिस्टेंस है यहाँ पर। तो यहाँ पर बिल्कुल ये कंसोलिडेट कर सकता है, इन्फोसिस भी कंसोलिडेट कर सकता है यहाँ पर, और यहाँ पर ऑलरेडी डाइवर्जेंस देखने को मिलना शुरू हो गया यहाँ पर इन्फोसिस में भी। यहाँ पर हाइज लग रहे हैं लेकिन आरएसआई ऊपर नहीं जा पा रहा है, मोमेंटम स्लो होता हुआ दिख रहा है, रेजिस्टेंस के पास अप्रोच कर रहा है। तो ये भी है, डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, डेफिनेटली अगर ये ब्रेकआउट मिलता है तो मार्केट बहुत ही तेजी से, मतलब इन्फोसिस ऊपर भागेगा, हर चीज भागेगी। तो ये डब्ल्यू पैटर्न का और बड़ा टारगेट मतलब 19,000 देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर सारे स्टॉक्स अपने रेजिस्टेंस के पास है। तो आने वाले हफ्ते में, मतलब आगे आने वाले 2-3 दिनों में क्या होता है वो देखना रहेगा। देखिए टीसीएस भी बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के पास है, बिल्कुल अपने यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये फ्लिप जोन है, यहाँ से सपोर्ट लिया था, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, और बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास है। अगेन टीसीएस में अगेन डाइवर्जेंस मिल रहा है, यहाँ पर अगेन डाइवर्जेंस है और रेजिस्टेंस के पास है। तो कुछ भी हो सकता है, ब्रेकआउट मिलता है तो डेफिनेटली निफ्टी ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट नहीं मिलता है ये सारे स्टॉक्स में तो अगेन कंसोलिडेशन या फिर एक हल्का फुल्का करेक्शन आ सकता है निफ्टी में। एलएनटी पर नजर डालते हैं, एलएनटी में भी डाइवर्जेंस है और बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है, डेफिनेटली रेजिस्टेंस, और एक रिजेक्शन कैंडल, पिन बार कैंडल का भी फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर। देखिए एक पिन बार है यहाँ पर। हिंदुस्तान यूनिलीवर एक करेक्शन चल रहा है यहाँ पर, करेक्शन के बाद कंसोलिडेशन में ही है ज़्यादा, एक रेजिस्टेंस के बाद करेक्शन तो लिया है उसने, यहाँ पर डाइवर्जेंस बनाने के बाद नीचे ही आया है यहाँ, और करेक्ट हो रहा है, मतलब चालू है, करेक्शन चालू है। आईटीसी में क्या हो रहा है, आईटीसी भी डाइवर्जेंस दिख रहा है, यहाँ पर डाइवर्जेंस है, और यहाँ पर ये देखिए एक रेगुलर ग्रेट एग्जांपल ऑफ कंसोलिडेशन। देखिए यहाँ पर एक रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस है, उसके बाद मार्केट नीचे आया, करेक्ट हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है, हिडन बुलिश मतलब ये वापस से ऊपर भागेगा। तो ये क्या हो रहा है, कंसोलिडेट करेगा यहाँ पर, आईटीसी यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकता है इस रेंज के अंदर, कहीं नहीं भाग रहा है आईटीसी, क्लियर है। तो ये कंसोलिडेशन में, मारुति में क्या हो रहा है, मारुति में भी यहाँ पर कंसोलिडेशन ही है, अपने हाइज के साथ यहाँ पर रिजेक्शन आया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस लाइन है, ऊपर भी एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर, तो यहाँ से रिजेक्शन आया है, कंसोलिडेट ही करेगा। अगर इसको तोड़ना है, ब्रेकआउट देना है अगेन अच्छे से, यहाँ पर ब्रेकआउट देने की कोशिश की लेकिन रेजिस्टेंस लेकर वापस नीचे आ गया है, तो ये कंसोलिडेशन कर सकता है, और अगर ये लेवल टूटता है तो फर्दर डाउन भी आ सकता है मारुति, क्लियर है। मारुति इसके नीचे आता है तो डाउन ट्रेंड, अगेन बड़ा करेक्शन आ सकता है मारुति में। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक में भी कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पर अभी एक कंसोलिडेशन ही दिख रहा है। यहाँ पर एक ब्रेकआउट देने के बाद, इस लेवल का ब्रेकआउट देने के बाद, ब्रेकअवे गैप करने के बाद रीटेस्ट करके वापस ऊपर निकला है, अब ये उसका रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया एक्सिस बैंक का। तो यहाँ पर भी ये अभी एक कंसोलिडेशन में ही है। तो मतलब ओवरऑल यहाँ पर हमको यही समझ में आ रहा है कि निफ्टी में एक कंसोलिडेशन हो सकता है, ब्रेकआउट भी मिल सकता है और यहाँ से करेक्शन भी आ सकता है, बिल्कुल न्यूट्रल स्टेट में है। एसबीआई में क्या हो रहा है, एसबीआई में भी एक डाइवर्जेंस है, यहाँ पर देख सकते हैं डाइवर्जेंस है, और बिल्कुल ये स्विंग हाई से ही नीचे आके यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है उसने, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, क्लियर है। टाटा मोटर्स में क्या हो रहा है, टाटा मोटर्स भी यहाँ पर बिल्कुल अपने
टाटा मोटर्स तो कंसोलिडेट ही कर रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक ये अपना अल्टीमेट सपोर्ट लेवल है टाटा मोटर्स के लिए 400 के आसपास, और यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस लाइन है, ये कुछ नहीं है, यहाँ पर कंसोलिडेशन में है। विप्रो में क्या हो रहा है, विप्रो में देखते हैं। विप्रो ने फॉलिंग वेज का फॉर्मेशन दिया है, फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट भी दे दिया है। यहाँ पर हमको दिख सकते हैं कि ब्रेकआउट मिल गया है यहाँ पर विप्रो में, लेकिन कंसर्न की बात यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है। ब्रेकआउट में है लेकिन वॉल्यूम नहीं है। तो यहाँ पर ये जब तक ये स्विंग हाई नहीं निकालता है ये वाला, और यहाँ पर ये एक और रेजिस्टेंस लाइन है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर वापस से रीटेस्ट करने आ सकता है। डेफिनेटली इसको रीटेस्ट करने आना चाहिए यहाँ से एक और बार, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम का कंफर्मेशन विप्रो में मुझे नहीं दिख रहा है। यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया है फॉलिंग वेज का, डेफिनेटली ये फॉलिंग वेज है। विप्रो बाउंस करेगा, डेफिनेटली करेगा, लेकिन यहाँ से ऊपर जाकर वापस एक रीटेस्ट कर सकता है, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन के आसपास ही है, उसके ऊपर नहीं निकला है। और यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर फिलहाल अभी कोई डाइवर्जेंस या कुछ नहीं दिख रहा है। एक अगर देखेंगे तो यहाँ पर अगर लगाते ही है, ज़बरदस्ती लगाना चाहे तो बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पर एक हिडन बेरिश डाइवर्जेंस है, तो मतलब रीटेस्ट करके वापस नीचे आ सकता है, रीटेस्ट करने नीचे आ सकता है इस ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लेने, क्योंकि ब्रेकआउट दिया है विदाउट वॉल्यूम कंफर्मेशन। तो विप्रो में यही सीन है कंसोलिडेशन का। विप्रो का कंसोलिडेशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, इस जोन के अंदर कंसोलिडेशन दिख रहा है। देखिए कहाँ गया, विप्रो के लिए ये रेंज है कंसोलिडेशन का। यहाँ पर थोड़ा टाइम बिताएगा और फिर ब्रेकआउट अगर देता है तो फिर डेफिनेटली बुलिश है, फिर विप्रो के टारगेट अच्छे खासे आएंगे। क्लियर है। टाइटन, टाइटन में क्या हुआ है, रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है, रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है, कंसोलिडेशन है, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है। तो मतलब ये अभी उसका रेंज है, ये जब तक ये रेंज में है तब तक कंसोलिडेट करेगा टाइटन। तो मतलब इन दी एंड बहुत सारे हमको एक ओवरऑल सिनारियो मिल गया है कि कुछ स्टॉक बुलिश है, ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, और कुछ स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब रेजिस्टेंस लेकर नीचे आए। तो इन दी एंड हमको यही समझ में आ रहा है कि निफ्टी में भी ऐसा ही कुछ माहौल दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बड़े टाइम फ्रेम पर बेरिश डाइवर्जेंस है, लेकिन यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पर इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पर पॉज ले रहा है, और बिल्कुल अब उसके माथे पर ही यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर अगर फिब लगाते हैं तो फिब लगाते हैं तो ये वाला जो लेवल है 18,000, कहाँ गया ये 18,780 का जो लेवल है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है निफ्टी के लिए। 80 समझ लो, ये वाला यहाँ कहाँ से चालू करेंगे, ये फिफ्थ ABC और ये ऊपर, तो ये 123%, मतलब ये वाला 18,780 के आसपास का जो लेवल है, 680, 18,680 का जो लेवल है, ये हमारा बन सकता है रेजिस्टेंस, अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन सकता है ये वाला जोन। यहाँ पर देखना रहेगा क्या होगा आने वाले हफ्ते में। यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले सकता है, डेफिनेटली ले सकता है। और यहाँ पर हमारा सपोर्ट ये बन रहा है, ये ब्रेक अवे गैप था और यहाँ से ही बाउंस किया है, तो ये हमारा बन जाता है सपोर्ट जोन 18,000 के आसपास का। ये हो गया हमारा ब्लू सपोर्ट जोन। तो सिंपल है, ये वाला हमारा बॉक्स बन गया है निफ्टी के लिए। आने वाले हफ्ते में यही रेंज के अंदर मार्केट घूमता रहेगा, ऊपर जा सकता है तो ये यहाँ पर देखने लायक रहेगा, मार्केट नीचे आएगा अगेन वापस से इसी जोन में वापस कंसोलिडेट करेगा। और मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था, इस वाले वीडियोस में भी, यहाँ पर मेरे पुराने वीडियोस आप देख सकते हैं, वहां पर भी मैंने बताया था कि ये वाला जो रेंज है 18,600 से लेकर 18,000 के बीच में मार्केट को यहाँ पर 10-15 दिन बिताने पड़ेंगे, तब जाके ये ऑल टाइम हाई सस्टेनेबल है, वरना ये वापस से नीचे ही आना है। क्लियरली मैंने बताया था। तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर मुझे दिख रहा है
आने वाले हफ्ते में, और यहाँ पर उसके साइंस हमको मिलना शुरू हो गए। शुक्रवार के दिन यहाँ पर एक हैंगिंग मैन कैंडल का भी फॉर्मेशन देख रहा है, और यहाँ पर डेली चार्ट पर भी हमें एक छोटा-सा डाइवर्जेंस भी दिख रहा है। बड़े टाइम फ्रेम का भी डाइवर्जेंस है और यहाँ पर छोटा-सा डाइवर्जेंस भी है। तो यहाँ पर हमारा टॉप नज़दीक ही है, ज़्यादा बुलिश और आशा बड़ी रखने की ज़रूरत नहीं है। 19,000 दिखा सकता है, लेकिन मेरे मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पर कंसोलिडेशन बन रहा है। तो ये हमारा व्यू हो गया आने वाले हफ्ते के लिए। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा किस तरह से हर चीज़ यहाँ पर डिस्कस की जाती है। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।